और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन चुका है। पहले करों की जटिलता और भ्रष्टाचार के चलते व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष जीएसटी पर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में लगातार काम कर रही है और जीएसटी सुधार यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में राहत दी है और इससे अनेक वस्तुएं सस्ती भी हुई हैं। और इसलिए जीएसटी 2.0 एक ऐसी प्रणाली देश में लेकर आए हैं जो सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुखी है। इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य भारत के नागरिक की जरूरतों को केंद्र में रखते हुए भारत की वैश्विक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को गति मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही बताया कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान रेलवे स्टेशनों और सड़क मार्गों के विकास एवं निर्माण पर उपयोगी चर्चा हुई। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लगातार घूमते हुए अलग अलग विधानसभाओं के मुद्दों को चिन्हित, तो इससे पहले राजगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़, उधर हमारा एक और रेलवे स्टेशन पड़ता है करणपुर, मालाखेड़ा, अलवर, खैरतल और भैरोड में कटवास, सारे रेलवे की समस्याओं को एकत्रित किया, सभी से बैठ करके विषयों को लिया। तो हमारा राजगढ़ और गोविंदगढ़ के स्टेशन का तो सौंदर्यीकरण हुआ, उसके साथ ही अब खैरतल का भी हम सौंदर्यीकरण चल रहा है और अब अलवर का भी नया स्टेशन बनना है, दूसरे गेट की आवश्यकता है। उसको लेकर अश्विनी जी से मिले, डीपीआर हमने पिछले 1 साल में मंजूर कराई। मुझे लगता है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक हम इसको और जमीन पे ले आएंगे। ट्रेनों का ठहराव, समस्या और मैं सारे यात्री एसोसिएशन के लोगों को भी लेके अब इसके दूसरे क्रम में जो आपने मुझसे पूछा है, कल हाईवे के विषयों को लेकर, तो सबसे पहले हमारा जो रामगढ़ में बाईपास बनने का विषय, आरओबी का विषय था, नौगावा से और ये जो हरियाणा का बड़ौदा में तंजीम का विषय था, हाईवे पे जो बाकी के विषय थे वो करें। फिर अपने रेहड़ी मचाड़ी होते हुए जो सीआरआईएफ की पैसों का विषय था, हम 273 करोड़ रुपए लाए थे और उसमें जो विषय थे, फिर एक आगरा तक इस पर बनाने का विषय था, फिर रामगढ़, राजगढ़ की और अलवर की कनेक्टिविटी के विषय थे। भैरोड में हमारे जागुआस में, जैनावास में ये जो अंडरपास के विषय थे, NH 48 हो गया, इसके विषय थे, पूरे भैरोड के विषय थे। फिर दिवाड़ी में जल भराव का विषय था, तो इसमें भी हमने पिछले 1 साल में लगभग 34 MLD का ये हमारा STP शुरू हो रहा है, 1 साल में पूरा लगा बन जाएगा। CTP का विषय हुआ, लेकिन अब इसको फिर हरियाणा की से बात करके गडकरी जी के स्तर पर नेशनल